हे स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने एक बार फिर से आज की सुबह नमन करते हुए, अपने जीवनों को समर्पित करते हुए आशीष की कामना लेकर आपके पास आते हैं। क्योंकि प्रभु, हर एक इंसान के लिए जो विश्वास करता है, आपने उनके लिए आज्ञाएं रखी हैं, चौकसी से पालन करने के लिए और चित लगाकर सुनने के लिए आपने आज्ञा दी है, ताकि हम पृथ्वी के हर एक जातियों में श्रेष्ठ ठहराए जाए। इसलिए हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे अब्बा, हे मेरे मालिक, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, हमें अब्राहम की तरह सुनने वाला और आज्ञा पालन करने वाला हम सबों को बना। हम सबों को प्रभु नूह की तरह सुनने वाला बना, ताकि प्रभु हम अपने साथ अपने परिवार के प्राण बचा सकें। प्रभु हमें यूसुफ की तरह दर्शी बना, ताकि प्रभु हम आपके संतान जो बड़े विश्वास के साथ आपके पास आते हैं, आपके दर्शन को पा सके। प्रभु, जैसे मूसा से आपने बातचीत की और उसने सुना, और प्रभु आपने एक महान अगुआ बनाया, वैसे ही प्रभु तू अपने बेटे और बेटियों को जो प्रति भोर आपके पास आते हैं सुनने वाला बना, जिससे कि प्रभु वो आपके राज्य के विस्तार का एक श्रेष्ठ अगुआ बन सके। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से अब्राहम को और जिस प्रकार से आदम और हवा को आपने आशीष दी, जिस प्रकार से आपने याकूब को प्रभु आशीष दी, उसी प्रकार से आपने हम सबों के लिए भी आशीर्वाद रखा है। हम जिस नगर में रहते हैं, जिस खेत में हम खेती करते हैं, जिन संतानों को हम पाते हैं, जिन माल मवेशियों को प्रभु हम आशीष के रूप में देखते हैं, और जिस राशन का हम भंडारण अपनी रसोई में मटके के आटा और कुप्पी के तेल और अन्य प्रकार के खाद्य पदार्थों के रूप में करते हैं, पिता इन सबों पर तू आशीष देता है, और हमारे परिश्रम व्यर्थ नहीं जाते। तो हमारे कामों के अर्थात हमारे हाथों के परिश्रम को आशीषित करता है। और इसलिए प्रभु, आपने आशा में जीवित रखते हुए सियोन का प्रतिज्ञा दिया है, उस स्वर्ग की प्रतिज्ञा दी है। और पिता, इसीलिए हम इस संसार में अलग किए गए हैं, हमारा चुनाव किया गया है, ताकि प्रभु हम आपकी आशीषों के कारण यूनिक हो सके, अलौकिक हो सके, हमारे मुखमंडल प्रकाशमान हो सके, कुछ ना होते हुए भी हम धनवान बन सके, निर्बल होकर के भी सबल बन सके, और कईयों के लिए हम प्रेरणा का स्रोत बन सके। प्रभु जी, हमारी इस आशीष को देखकर हमारे आस पड़ोस, हम जहां रहते हैं वहां प्रभु लोग भयभीत होते हैं कि इनके पास एक ऐसा परमेश्वर है जो इनकी सुधि रखता है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारी बढ़ती और घटती में आप हमें आशीष देते हैं। हमारी चिंताओं में प्रभु आप हमें सहजता देते हैं, और हमारे विलाप में हमारे आंसुओं को पोंछते हैं, हमारी पीड़ाओं में अपनी शिफा का हाथ रखते हैं, और हमारे असंभव को संभव करते हैं।
इसलिए प्रभु हम आज की सुबह आपको नमन करते हुए अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं। अपने परिवार, अपनी कुटुंबी, अपनी खेती, अपनी बाड़ी, अपने पशुओं को, अपने रोजी रोजगार को, अपनी संतानों को, पति पत्नी को, घर के बुजुर्गों को, जवानों को, विधवा, अनाथ, बेसहारा, लाचारों को, हर एक को प्रभु आपके पवित्र सिंहासन के पास लाते हैं। और प्रभु हम आपके पास देखते हैं, क्योंकि प्रभु तो श्राप देने वाला परमेश्वर नहीं बल्कि आशीष देने वाला परमेश्वर है। और जितने आपकी तरफ देखते हैं, आप आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर, जैसे भूमि पर समय से वर्षा देते हैं, उसी प्रकार से हमारे सारे कामों पर आप आशीष देते हैं। पिता, हम उधार तो देते हैं लेकिन उधार लेते नहीं। ये सबसे महान आशीष है प्रभु, तूने अपने लोगों के लिए ऐसा रखा है। और प्रभु आपने हम सबों को पूछ नहीं बल्कि सर ठहराया है। और जो आपकी आज्ञाओं को मानता है प्रभु, वह ऐसा ही आशीष पाता है। तो प्रभु आज की सुबह अगर कोई हमारे बीच में बीमार है तो उन्हें चंगाई दीजिए, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है तो उन्हें छुटकारा दीजिए, कोई निसंतान है तो उन्हें संतान दीजिए, कोई बेरोजगार है तो रोजगार दीजिए, कोई पिता परमेश्वर मन की व्याकुलता में है तो उन्हें शांति दीजिए। और जो प्रभु अपने रोजी रोजगार के लिए तरक्की चाहते हैं उन्हें तरक्की दीजिए। जो अपने बुजुर्गों के लिए अच्छी सेहत और अपने बच्चों के लिए सद्बुद्धि और अपने जवानों के लिए आज्ञाकारिता का और नमूना बनने की प्रभु वरदान चाहते हैं उन्हें प्रभु दीजिए। और जो पिता परमेश्वर आपके सामने आपकी सेवा के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है, उनके परिश्रम और सेवा के क्षेत्र को प्रभु आशीषित करिए, कलीसिया को आशीषित करिए प्रभु। एक अच्छा और उत्तम सुयोग्य आशीषमय चरवाहा बनाइए प्रभु। जो लोग प्रभु सेवकाई में अपनी मुट्ठियों को बढ़ाते हैं, खास करके यहोवा जायरे की सेवा के लिए, उनके घर परिवार के लिए आशीष चाहते हैं। जो लोग प्रभु यहोवा जायरे की सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए भी प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। और जो लोग पिता परमेश्वर इस सेवा के लिए अपना योगदान प्रार्थना, उपवास और वचन के द्वारा करते हैं, उन्हें प्रभु प्रतिफल दे। प्रभु यीशु मसीह हर एक जन को आपके चरणों में सौंपते हैं। हमारा उठना बैठना बोलना चलना आना जाना आज दिन भर प्रभु तेरे नियंत्रण में हो। और धन्यवाद और स्तुति महिमा करने का एक और अवसर दीजिए। विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जैसे सुनकर ग्रहण करें, आमीन।